जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 22 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज की फैमिली लाइफ 22 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। ओके, ओ माय गॉड, यहाँ तो जंग छिड़ी हुई है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 22 दिसंबर के दिन। मुझे लग रहा है कि आप लोगों की एनर्जीज तो लगभग सेम है। किंग ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर एनर्जीज में चेंजेस आए हैं। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 4 ऑफ कप्स की। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपने नो बोल दिया है या फिर आप कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, या फिर इनको ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपने नो बोल दिया है। ओके, या फिर आपकी तरफ से इनको कोई चार्म, कोई अट्रैक्शन नज़र नहीं आ रहा है। इस वजह से ये किसी से डिस्कस कर रहे हैं कि वो तो चेंज हो गई है, वो तो बदल गई है, उसका नेचर तो काफ़ी बदल गया है, वो पहले जैसी नहीं रह गई है। ओके, या फिर रह गया है। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि ये जिससे भी डिस्कस कर रहे हैं वो इनके वेल विशर नहीं है, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कनेक्ट हो, जिस वजह से वो इनको उल्टी सीधी एडवाइजेस दे रहे हैं। एंड इस वजह से आपके पार्टनर और ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें तो क्या करें। ओके, एंड इनको फाइनली ऐसा फील हो रहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। यस, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इनको आपके साथ सोलमेट जैसा कनेक्शन फील होता है, लेकिन शायद आपको नहीं होता है। 3 4 7 आपके पार्टनर मतलब जैसे कि ऐसा दिख रहा है कि आपके पास और भी ऑप्शन है। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है जिनसे भी ये डिस्कस कर रहे हैं वो इनको ये बता रहा है कि आपका क्या पता किसी और के साथ अफेयर है। एंड आपके पार्टनर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन क्योंकि आप इनको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये और भी ज़्यादा मायूस हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि मतलब चक्कर क्या है, कि अगर आपको कोई और पसंद है तो फिर आप बताइए, एंड अगर आपको इनसे कोई शिकायत है तो वो आप बताइए। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप कुछ बता नहीं रहे हैं ना, इनको मतलब लटका के रखा है आपने इनको। हालांकि आपने अपनी तरफ से नो बोल दिया है, लेकिन उसका कोई सॉलिड रीज़न इनको नहीं मिला है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर तो यहाँ पर मुझे बहुत ही कम दिखाई पड़ रहे हैं, 4 4 एंड 3। तो 44 43 34 ये एजेस हो सकती हैं किसी की। लेट्स सी, यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने पहले आपको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया। इन्होंने ब्रेड क्रम्ब दिए आपको, जगह जगह सा प्यार देते रहे, आपको लटकाते रहे, आपको काफ़ी इन्होंने वेट करवाया है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आपको परेशान किया है, आपके प्यार का कभी रिस्पॉन्स नहीं किया अच्छे से, या फिर ये बहुत ज़्यादा गार्डेड रहे हैं, बाउंड्री बना के रखी हैं, या फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाई है। तो इन्होंने ही कांड किए हैं, इन्होंने काफ़ी सारी गड़बड़ी की है, जिसके बाद आप लोगों के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया है। क्योंकि अब आपने भी तलवार उठा ली है, आपने भी कहा है कि आओ बेटा मैदान में, अब तुम्हें ठीक करते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पास इनको सुनाने के लिए बहुत कुछ है। मतलब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे फाइट करना चाहते हैं। ये मतलब जैसे कि आपको गुस्सा दिला करके आपकी भड़ास निकलवाना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि अगर आपने इनको सुनाना शुरू किया तो आपके पास सुनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, जिस वजह से ये आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। एंड इन्होंने भी चुप्पी साध रखी है, आपने भी चुप्पी साध रखी है। आप लोग जैसे अपने फुल तैयारी के साथ हैं कि आओ सामने तो तुम्हें ठीक किया जाए, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपने अपना फोकस पेंटिकल पे कर लिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसी पे बैठे हैं कि तुम आओ तो तुम्हें ठीक करें, आप लोगों ने अपना फोकस ही डाइवर्ट कर लिया है। ओके, एंड आपके पार्टनर जो हैं, जब से आपने अपना फोकस अपने पेंटिकल पे किया है तब से आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो गए हैं। इनको लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है, या फिर मतलब आपसे जो डिस्टेंस आई है उसने प्यार को बढ़ा दिया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है।
थर्ड पार्टी से इनकी बनती नहीं है, जिस वजह से इनको आपकी वैल्यू पता चली। अभी आपको बहुत ज़्यादा मतलब अप्रोच करने के मूड में हैं, लेकिन ये इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा अशम्ड हैं कि अब किस मुंह से अप्रोच किया जाए। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि तीनों कार्ड क्यों आए हैं। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी ए पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। यस, मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपको ऑफर किया था, लेकिन आपने इनसे नो बोल दिया। आपने इनको बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया, रिजेक्ट किया है आपने। ओके, एस्केप। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। मुझे दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो इनको बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि ये आपके पास आए। एंड थर्ड पार्टी का जब प्रेशर इनके ऊपर बढ़ जाता है तो ये आपसे कन्नी काट लेते हैं, ये आपको छोड़ के भाग जाते हैं। मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ किया है, एंड इस वजह से आपका मूड ख़राब हो चुका है। आपने इनको नो बोल दिया है इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये ब्रेड क्रम्बिंग करते होंगे, कि जब टाइम मिला, जब थर्ड पार्टी ने इनको छोड़ दिया या इधर से किक पड़ी तो ये भाग के आपके पास आ गए हील होने के लिए। ओके, एंड जब इधर से जैसे ही हील हो गए, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लिया, ये फिर निकल जाते थे थर्ड पार्टी के पास पिटने के लिए। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। तो जब थर्ड पार्टी की तरफ से इनको झटका मिलता था तभी आपके पास भाग के आते थे, क्योंकि इनको लगता था कि आप तो इनका वेट करने के लिए हमेशा तैयार ही हैं। तो आपने इनका थोड़े टाइम तक ये सब ड्रामेबाजी आपने इनकी देखी है। फिर जब आपको लगा कि मतलब ये आपको बिल्कुल ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि कोई मतलब फूल पर्सन हो, तो फिर आपने इनको भी किक मार दी है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लियरिटी। यस, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो डिस्टेंस आई है इस वजह से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके लिए कितने वैल्यूबल हैं। जब तक आप इनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, जब तक आप इनकी सारी शिट को बर्दाश्त कर रहे थे, तब तक इनके लिए भी ये सब चीज़ें नॉर्मल थी। लेकिन जब से आपने इनको शट अप कॉल दी है, तब से इनको समझ में आया है कि ये आपके साथ गलत कर रहे थे। ओके, अब इनको फील हो रहा है कि जैसे जैसे को तैसा। रिफ्लेक्शन, इनको फील हो रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ किया अब आप इनके साथ वही कर रहे हैं। ओके, एंड इस वजह से अब ये काफ़ी ज़्यादा अशम्ड है, इनको शर्म आ रही है, इनको बुरा फील हो रहा है, इनको मतलब जैसे कि आपने इनको आईना दिखा दिया है कि ये देखो ये हो तुम। ओके, जैसे कि आप लोगों ने वो एनिमल मूवी का डायलॉग सबको याद होगा जिसमें वो रणवीर कपूर कहते हैं कि पापा आपकी जगह मैं, मेरी जगह आप। ओके, तो वो जो सीन होता है वही लिटरली जैसे आपने करा है कि आज मेरी जगह तुम, तुम्हारी जगह मैं। एंड फिर इनको रियलाइज़ हुआ है कि कैसा फील होता है ये ब्रेड क्रम्बिंग करना, किसी की वैल्यू को, किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को इस तरीके से क्रश करना कि आप उसको मतलब कोई इंसान आपके लिए मतलब ये कितनी स्टूपिड सी चीज़ है कि कोई इंसान आपका बैठा वेट कर रहा है एंड आपका जब मन किया आप टहलते हुए चले आए कि भाई ये ठीक है देखो मैं आ गया। इतना भी किसी को सर पे ना चढ़ाइए। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी हो सकती है, इनकी ख़राब है या फिर इनकी ख़राब हो गई है। एंड ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी रिच हो रहे हैं। आपके पार्टनर मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकते हैं, या इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप मनी माइंडेड हो गए हैं। ये भी हो सकता है कि पहले इन्होंने मनी के चक्कर में किसी से शादी कर ली थी, या ये जो थर्ड पार्टी है ये काफ़ी रिच हो सकती है। थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ओके, पैसा भी हो सकता है, जैसे कि पैसा जैसे करियर के पीछे ही आपको छोड़ के चले गए थे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इनका करियर उस लेवल पे नहीं पहुंचा जिस लेवल पे आप पहुंच गए। तो ऐसा दिख रहा है कि अभी ये बड़े टूटे हुए हैं क्योंकि इनको हर तरफ से किक पड़ गई है। ना पैसा मिला, ना आप मिले, ना कोई मतलब स्टेबिलिटी मिली। ओके, यहाँ पर 437। ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा आधा अधूरा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा दिख रहा है जैसे ये भ्रम में पड़ गए थे, ये सही पर्सन को पहचान नहीं पाए, इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत ट्रीट किया, जिस वजह से अब आप इतना हर्ट हो गए हैं कि आपने अपना फुल फोकस अपने काम पे कर दिया है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं।
996, 69, 96, 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी अकेले हैं, हर्मिट मूड में हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे ये बड़ा छोटा फील कर रहे हैं अपने आप को। इनको लग रहा है इन्होंने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं, जो अगर आपकी जगह ये भी होते तो ये इसी तरीके से ट्रीट करते। ओके, एग्जॉशन, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा कबाड़ इकट्ठा हो गया है, जैसे इन्होंने काफ़ी गलत सोचा था आपको। मे भी इनको लगता था कि आप पैसे के ग्रीडी हैं, इन्होंने आपको ग्रीडी समझा था। इनको लग रहा था कि आप पैसे की वजह से इनसे अट्रैक्ट हैं। मे भी आपके पार्टनर किंग ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं या क्वीन ऑफ पेंटिकल भी हैं, तो भी जैसे कि ये रिच थे एंड इनको फील होता था कि आप पैसे के चक्कर में इनके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन जब आप खुद इतने इस्टेब्लिश हो गए हैं कि इनको लग रहा है कि आप तो इनसे भी कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड हैं, तब इनको लग रहा है कि इन्होंने कितना बकवास सोचा आपके लिए। मतलब ये तो गलतियों के मुझे इस पुतले दिखाई पड़ रहे हैं, इन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं। ड्रीम, यस, तो ऐसा दिख रहा है कि अब ये ड्रीम में आपको देख रहे हैं किसी और का होता हुआ एंड वो चीज़ जैसे इनके दिल के टुकड़े टुकड़े कर रही है, क्योंकि इन्होंने जब इंट्रोस्पेक्शन किया है तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि एक तो ये ऐसे थे कि इनके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए था एंड इन्होंने आपको कदम कदम पे गलत समझा एंड मिस ट्रीट किया, जिसकी वजह से अब आप लोग जैसे इनसे रिवेंज ले रहे हैं या अब आप इनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से अब इनको लग रहा है कि जैसे फिर तो आप पक्का किसी और को चाहेंगे, किसी और के पास चले जाएंगे, जो सोच सोच करके जैसे इनका दिल खून के आंसू रो रहा है। ओके, एक कार्ड और निकाल लेते हैं कि इनके दिल में क्या है डीप डाउन। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिग्निटी, 6 नंबर, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न आर सपोर्टिंग यू। मुझे दिख रहा है कि ये कोई माफ़ी मांगने के मूड में नहीं है, लेकिन ये आएंगे आपके पास, लेकिन डिग्निटी मेंटेन करते हुए। जैसे कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये कोई क्लियरिफिकेशन दे रहा है, लेकिन ये सब के सब लोग इनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जैसे इनको ब्लेम कर रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी डिग्निटी मेंटेन करना चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इनको 10 बातें सुनाई जाएं, इनको कोई उल्टा सीधा बोले। एंड 6 नंबर है, इसका मतलब ये है कि ये अट्रैक्ट आपसे बहुत ज़्यादा हैं, आपसे कनेक्शन भी रखना चाहते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप भी आपके साथ चाहते हैं, लेकिन डिग्निटी के साथ। मतलब कि आप इनको लताड़े ना, आप इनको 10 बातें ना सुनाएं, आप इनको इक्वल गिव एंड टेक करें इनके साथ, ये इनकी चाहत है। इसी वजह से ये काफ़ी परेशान है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपके लायक नहीं है। इस वजह से ये अगर अभी आपके पास आएंगे तो आप इनके साथ इनकी ऐसी तैसी कर देंगे, जो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ओके गाइस, जय माता दी।